विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था के डॉक्टर अमित सिंह का वाराणसी आगमन। बता दें कि डॉक्टर अमित सिंह स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्था के बेंगलुरु आरोग्य धाम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा योग विधा के मध्य से जटिल रोग का उपचार कर रहे हैं। 15 वर्षों से निरंतर योग आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य भी कर रहे हैं। योग और विज्ञान का समन्वय कर देश विदेश में योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर विदेशों में भी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था के शाखा खोल रहे हैं, जहां पर योग शिक्षा के साथ वैकल्पिक चिकित्सा का माध्यम बन रहा है। आज योग को वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है। बता दें कि भारत की पुरातन समस्या चिकित्सा पद्धति हमारी संस्कृति आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा व योग फिर से पूरे विश्व में स्वीकार जी के ऐसा डॉक्टर अमित सिंह का संकल्प है। उसके साथ ही आशुतोष सिंह, राजेश प्रताप सिंह लोग भी उपस्थित रहे। आगे बता दें कि 80 घाट पर जानवी सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिलोकी महाराज, गोविंद शुक्ला, पंडित तुषार शुक्ला, अभिषेक पांडे जी व चैतन्य योग सेवा संस्था जो कि विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था से संबंधित है। आज इस पावन पवित्र पुण्य 80 घाट पे आज एक सौभाग्य है हमारा कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आप सभी से मिलना हुआ है। और चैतन्य योग सेवा संस्थान के आशीष टंडन जी, जो कि हमारे संस्थान से एक संबंध है और यहाँ पे एक योग चिकित्सा सेंटर चैतन्य योग सेवा संस्थान का चलाते हैं। और स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान पिछले 40 वर्षों से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ इस संबंध में पूरे विश्व में चिकित्सा, शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जिस तरह से योग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं योग एक सा हो गया था, लेकिन जब से योग दिवस मनाया जाने लगा तो बच्चों में भी एक उत्साह के रूप में आया। इसको और प्रख्यात रूप से बनाने के लिए क्या कार्य करने चाहिए जिससे बच्चों में फुर्ती आती रहे और वो एक्टिव रहे? अगर देखा जाए कि जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा, पहले तो योग विलुप्त हो चुका था। ऐसा क्या हुआ कि भी आज योग फिर से पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, विलुप्त से व्याप्त हो रहा है? तो देखा जाए कि भारत का एक बहुत बड़ा देन है पूरे विश्व के लिए हमारे ऋषि मुनियों का। योग सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, योग एक विज्ञान है। योग आज चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है, योग आज शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। और अगर हम बात वाराणसी की करें तो काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में भी आज योग का एक डिपार्टमेंट है। देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आज 25 यूनिवर्सिटी में योग के डिपार्टमेंट हैं। तो योग स्वास्थ्य, शिक्षा, अध्यात्म हर विषय पे आगे बढ़ रहा है। दूसरों में लाया जाए तो अवश्य उसके लिए एक हम लोगों ने बहुत बड़ा मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसमें योग अलग अलग अवस्थाओं के लिए बताया गया है। जो प्राइमरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, योग से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है, योग से मेमोरी कैसे बढ़ता है, योग से बॉडी स्टेमिना कैसे बढ़ता है। और एक नया भारत सरकार ने काम शुरू किया है, योग को किस तरह से खेल में लाया जाए। तो उसके लिए भी योग का खेल में क्या योगदान हो सकता है, किस तरह से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, तो उससे योग में जो स्पोर्ट्स इंजरी कम होगा, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन की बात होगी। और जो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर देखा जाए तो 10 व्यक्ति जो टॉप 10 में हैं वो सभी इक्वली योग्य होते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति जीतता है तो उसका अपने मन पे नियंत्रण होता है। तो योग हमें मन पे नियंत्रण सिखाना बताता है। और पहला सूत्र ही है पतंजलि योग सूत्र का, जहाँ पे है अथ योगानुशासनम योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त पे स्वामित्व पाना ही योग है। योग सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शरीर को तोड़ना मोड़ना योग है, वो तो सिर्फ अन्नमय कोष तक ही स्थिर है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणमय कोष तक जाता है। देखा जाए जीवित शरीर एक मृत शरीर में क्या अंतर है, उसमें प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। और एक कवि की कल्पना थी कि यह प्राण छोटा सा नहीं है,
तन से भारी प्राण है, जान लो इसको खूब, मुर्दा जल में तैरता, जिंदा जाता डूब। कवि नीरज थे, आज उनकी कविता याद आई इस जगह पे हमें। तो उनका कहना था कि प्राण बहुत विशाल है, जीवित शरीर डूबता है, मृत शरीर तैरता है। तो योग इस प्राण के ऊपर भी है, मनोमय कोश है, मन पे स्वामित्व पाना, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश है, बुद्धि, प्रखरता, आहार निद्रा भय मैथुन नराणाम विवेकानाम, मनुष्य तो विवेक के कारण जाना जाता है। उसके ऊपर है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश के ऊपर, जहाँ पे हम आध्यात्मिक चिंतन की बात करते हैं। तो योग सिर्फ एक अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, योग शिक्षा तक सीमित है। आज के समय में लोग योग करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कई बीमारियों का निर्मूलन हो रहा है, बीमारियां दूर हो रही योग के कारण। संबंध है विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से। आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आरोग्य धामा, जो कि एक विश्वविख्यात यौगिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का चिकित्सा केंद्र है, आज हमारे बीच में उसी आरोग्य धामा से वहाँ के डॉक्टर अमित सिंह जी, जो कि वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे बीच में है, वाराणसी में है। तो मैं आप सभी के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर अमित सिंह जी हैं। आप उनसे क्या उनका आगमन पहली बार बनारस में हुआ है? आगमन तो पहली बार बनारस में नहीं हुआ, ये वाराणसी के ही, यहाँ कपसेठी थाना है, वहाँ के मूल निवासी हैं। और आरोग्य धामा जैसे विश्वविख्यात यौगिक चिकित्सा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके माध्यम से योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को पूरे विश्व में नाम, पहचान और मान्यता मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे वाराणसी से ही डॉक्टर अमित सिंह जी पूरे विश्व में योग का परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर अमित सिंह जी जो बेंगलोर से चलकर आए हैं काशी, जाह्नवी सेवा समिति उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। वो काशी आए हैं अपने योग और चिकित्सा के विचारों को रखने के लिए काशी में। उनका किस तरह से सुचारू रूप से और लोगों के बीच में जाना, लोगों को बताना, इसका प्रचार प्रसार करना योग का, जिससे लोगों को लाभ हो। काशी आना और काशी का दर्शन करना, लोगों के विचार, लोगों के मन में इन चीज़ों को, अपनी बातों को रखने के लिए काशी आए। मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ जाह्नवी। समाचार दर्शन।